Happy Vivekanand Jayanti to all my nears and dears. कृष्णम एकेडमी की ओर से हम हर वर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाते हैं। आज 12 जनवरी 2025 है। 12 जनवरी विवेकानंद जयंती हम स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को समझने और उन आदर्शों को समझकर उन आदर्शों के अनुसार जीवन जिए, इस संकल्प के साथ हम ये दिन मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो हमारे जीवन में महत्व है, जो हमारे देश में महत्व है, जो दुनिया में महत्व है, उसे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जैसे विराट व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में कह देना सरल नहीं है, परंतु मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। कृष्णम एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं या जो विद्यार्थी रह चुके हैं, वे जानते हैं कि इस एकेडमी में 12 जनवरी का अर्थात विवेकानंद जयंती का क्या महत्व है। स्वामी विवेकानंद is an icon of modern India. और वो मॉडर्न इंडिया के प्रणेता ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि जो भारतीयता है उसकी रक्षा करने और उस हिंदू समाज को सम्मानजनक स्थान विश्व में दिलाने के लिए जो स्वामी जी का योगदान है, वह योगदान अतुलनीय है। हम उस समय को अगर याद करें जिस समय हमारा देश अंग्रेजी राज के अधीन था, वी वर अंडर द ब्रिटिश राज, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरह से आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया, हम भारतीयों के अंदर हीन भावना भरी उस वक्त का बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग पढ़ लिख करके अपनी संस्कृति को हीन समझने लगा था और धर्मांतरण की बाढ़ आ गई थी। पढ़े लिखे लोग क्रिश्चियंस बन रहे थे। ऐसे में स्वामी विवेकानंद का अमेरिका जाना और शिकागो की धर्म सभा में संबोधन करना और उस संबोधन के द्वारा ये स्थापित कर देना कि हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति किसी भी प्रकार से हीन नहीं है।
स्वामी विवेकानंद ने उस धर्म सम्मेलन में एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी का सार ये है, उस कहानी का टाइटल कूपमंडूकता हो सकता है। समुद्र का एक मेंढक ज्वार के साथ धरती स्थल में एक कुएं में आकर के गिरता है। वहां उसका परिचय कुएं के मेंढक से होता है। कुएं का मेंढक समुद्र के मेंढक से पूछता है, तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? समुद्र का मेंढक कहता है कि समुद्र तो बहुत बड़ा है। कुएं का मेंढक एक छलांग लगाकर कहता है, इतना बड़ा? समुद्र का मेंढक कहता नहीं, इससे बड़ा है। 2 छलांग लगा करके पूछता है, इतना बड़ा? इससे भी बड़ा है। 3 छलांग लगाने के बाद में वह कहता है कि तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा कैसे हो सकता है? जबकि वास्तविकता यह है कि समुद्र की और कुएं की कोई तुलना नहीं हो सकती, परंतु हर धर्मांध व्यक्ति, हर सांप्रदायिक व्यक्ति इसी कूपमंडूकता का शिकार है और वह सत्य से परे है। सत्य समुद्र के समान है और इसका अनुभव स्वामी विवेकानंद ने इस संबोधन के द्वारा पूरे विश्व को कराया। अगले दिन अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स ने यह लिखा कि भारत जैसे देश में ईसाई धर्म का प्रचार करना अनावश्यक है। द मिशन ऑफ मेकिंग देम सिविलाइज्ड इज अननेसेसरी। और अखबार ने यहां तक भी लिखा कि हमें भारतीयों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें भारतीयों से सीखने की आवश्यकता है। और जब ये समाचार भारत तक पहुंचा तो भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़े लिखे नवयुवक थे, उन्हें ये समझ में आया कि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म किसी भी प्रकार से, किसी भी अन्य संप्रदाय से हीन नहीं है, अपितु हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों को भी सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हम सबको समाहित करने की क्षमता रखते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और हम भारतीय ही उस उदार चरित्र वाले लोग हैं जो ये घोषणा करते हैं, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। वी आर द लिबरल पीपल, वी आर द free society on this earth, and we respect all the views, and we consider the whole universe is the manifestation of the Supreme. स्वामी विवेकानंद का ये संबोधन युगांतकारी साबित हुआ और धर्मांतरण की बाढ़ रुक गई। हमारे देश की संस्कृति बच गई और मैं इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहता हूं। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू समाज में जो जाति प्रथा और जो छुआछूत की अमानवीय इनह्यूमन प्रैक्टिस है, स्वामी जी ने उसके ऊपर भी कुठाराघात किया। और स्वामी जी ने उन
छुआछूत मानने वाले लोगों को चेताया कि धर्म, हिंदू संस्कृति तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है जिसको तुम रसोई के चूल्हे में कैद कर लो, जिसको तुम छुआछूत में बांध लो। हमारी संस्कृति में छुआछूत का कोई अर्थ नहीं है। छुआछूत मानने वाले लोग इस हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के दुश्मन हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू समाज को बदनाम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंधविश्वास, सती प्रथा, जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। ये पोंगा पंडित जैसे लोग जिन्होंने इस समाज को पददलित किया और कुछ लोगों को दलित कहा, दलित होने के लिए मजबूर किया, समाज के एक बड़े हिस्से को अछूत कहकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया। मानवता का सबसे बड़ा रक्षक यदि कोई संप्रदाय, कोई धर्म है तो वह हिंदू धर्म है। हम संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार समझते हैं, और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने छुआछूत का और जाति प्रथा का घोर विरोध किया। यहां हमें वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति प्रथा को अलग करना होगा। वर्ण व्यक्ति की प्रवृत्ति से निश्चित होता है। अगर उसकी पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति है तो वो हमारे सिस्टम के अनुसार ब्राह्मण है, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी भी वर्ग में, कोई किसी भी वर्ण में पैदा होकर के किसी भी वर्ण में जा सकता है। हजारों सालों पहले इसके उदाहरण मिलते हैं। वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि और कई ऐसे उदाहरण हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के भी ब्रह्म ऋषि बने। महर्षि वाल्मीकि शूद्र कुल में पैदा होकर के भी ब्राह्मण बने। महर्षि वेदव्यास दलित वर्ग में पैदा होकर के भी महर्षि बने। इसलिए हमारी वर्ण व्यवस्था गीता के अनुसार भी, गीता के दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक को यदि आप ठीक से पढ़ें तो भगवान उसमें वर्ण व्यवस्था को प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित करते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। इसकी ठीक से व्याख्या को समझने की आवश्यकता है। यदि आप स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हैं तो स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा आदर्श है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। मानव मात्र से ही नहीं, जीव मात्र से प्रेम करना, और यह समझना कि द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। और जब आप कण कण में कृष्ण को देखने की दृष्टि पा लेते हैं तो आप सच्चे अर्थ में एक सही इंसान बन जाते हैं। यू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। परंतु यदि आप भेदभाव के मनोरोग से ग्रसित हैं तो फिर आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। आपको कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को नीचा समझने के मनोरोग के रोगी हैं और यदि आप अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने के मनोरोग के रोगी हैं तो दोनों ही स्थिति में आप मनोरोगी हैं और आप अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और यह कहा जाएगा यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम सबसे बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं कि आप जीवन में कुछ बने या ना बने, परंतु एक अच्छे इंसान बने। टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन वी कैन टेक फ्रॉम
द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद जयंती मनाना, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को समझना, किसी भी प्रकार की हीन भावना का शिकार नहीं होना और गर्व से कहना कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू होना एक सच्चा मानव होना है। और जो सच्चा हिंदू है वो हिंसा नहीं करता, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करता, वो जन्म के आधार पर किसी को नीचा या ऊंचा नहीं कहता है। महर्षि चाणक्य ने भी कहा है, मैन बिकम्स ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय द बर्थ। मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। और जन्म आधारित जाति व्यवस्था के समर्थक हिंदू धर्म के भी दुश्मन हैं और इस देश के भी दुश्मन हैं। स्वामी विवेकानंद भारत माता के सच्चे सपूत हैं। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर के करोड़ों भारतवासियों ने अपने जीवन को सफल बनाया है, भारत को प्रेम करने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। हम स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलें और तभी उनकी जयंती मनाना हमारे लिए सार्थक है। कृष्णम एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भली भांति इन आदर्शों से परिचित है। वे केवल परिचित ही नहीं हैं, कृष्णम एकेडमी के स्टूडेंट्स उन आदर्शों पर चलते भी हैं। मुझे अपने उन सभी स्टूडेंट्स पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ देम। मैं कईयों के नाम ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि कईयों के नाम छूट जाएंगे इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन मुझे अपने कृष्णम एकेडमी के विद्यार्थियों पर गर्व है कि उनकी भौतिक उपलब्धियां तो है ही, लेकिन उनका जो आचरण है वो आचरण भी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद मेरे गुरु हैं और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर ही कृष्णम एकेडमी के विद्यार्थी अपना जीवन जीते हैं। आप सबको विवेकानंद जयंती की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।